Hello, my dear students. Welcome to the Visualization Study Creative Digital Learning channel. Today I'm here to explain chapter 1 and this is the part 2 of this chapter. So let's begin. Question number 3 तक तो हमने complete कर लिया था. Question number 4. तेजी and Jojo are making numbers using these cards. तेजी और जो जोजो हैं दो बच्चे हैं. ये क्या कर रहे हैं? ये नंबर्स बना रहे हैं कुछ कार्ड्स का यूज करके. जैसे कि इन्होंने लिखा 1 ONE 1 और 1 में कितने लेटर्स हैं 1 2 3 लेटर्स 2 में देखे तो 1 2 3 THREE 3 में कितने लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 4 में FOUR 4 में 4 लेटर्स FIVE 5 लेकिन इसमें लेटर्स काउंट करेंगे तो 4 SIX 6 लेकिन लेटर्स कितने हैं 3 SEVEN 7 लेकिन लेटर्स कितने हैं 5 EIGHT 8 लेकिन लेटर्स कितने हैं 5 NINE 9 लेकिन लेटर्स 4 TEN 10 लेकिन लेटर्स 3 ELEVEN 11 में लेटर्स कितने हैं 11 में लेटर्स हैं 6 TWELVE 12 में कितने लेटर्स हैं 6 THIR TEEN 13 में 8 लेटर्स हैं FOUR TEEN 14 में भी 8 लेटर्स हैं FIF TEEN 15 में 6 लेटर्स हैं वेट 1 2 3 4 5 6 7 इसमें 7 लेटर्स हैं SIX 6 TEEN 16 में भी 7 लेटर्स हैं SEVEN 7 TEEN 17 में 9 लेटर्स हैं EIGHT 8 TEEN 18 EIGHTEEN 18 में भी 8 लेटर्स हैं NINE 9 TEEN 10 19 में भी 8 लेटर्स हैं फिर है 20 TWENTY 20 तो 20 में 6 लेटर्स है 1 2 3 4 5 6 THIRTY 30 में भी 6 लेटर्स FORTY 40 में 5 FIFTY 50 में 5 SIXTY 60 में भी 5 SEVEN 7 SEVENTY 70 तो 70 में कितने लेटर्स हैं काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 7 80 EIGHTY 80 6 लेटर्स NINE 9 TYT 90 में भी 6 लेटर्स तो हमने यहाँ पे 1 से लेके 90 तक के नंबर को देखा 1 से 20 काउंटिंग नंबर्स थे और 30 40 50 ये हमारे डायरेक्ट के नंबर्स थे 10 काउंटिंग नंबर्स थे तेजी makes her roll number 43 like this. Its number name has 10 letters. तेजी ने अपना रोल नंबर बनाया 43 और जब 43 लिखा उसने तो इसके रोल नंबर में 10 लेटर्स थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो उसने बताया कि उसके रोल नंबर में 10 लेटर्स थे जोजो ने भी अपना रोल नंबर 17 बताया इट्स नंबर नेम हैज डैश लेटर्स अब हमें ये बताना है कि उसके रोल नंबर में कितने लेटर्स थे 17 है ना 17 में अभी हमने लिखा था कहाँ गया ये रहा तो बेसिकली 9 लेटर्स हाँ 9 लेटर्स आगे बढ़ते हैं A. Write your roll number using number cards as shown above. Number cards are given at the end of the book. Number 1, my roll number is. आपका रोल नंबर अब सपोज दैट आपने अपना रोल नंबर 30 लिख दिया इट नंबर नेम हैज डैश लेटर्स अब जब हमने 30 लिया है THIRTY 30 में कितने लेटर्स हुए 1 2 3 4 5 6 कितने लेटर्स हो गए 6 B. Write some number names and their number names. Wait. Write some numbers
and their number names in your notebook. How many letters does each have? अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि कुछ नंबर्स लेने हैं, कुछ नंबर्स लिया, फिर उनका नंबर नेम लिखना है, और नंबर नेम लिखने के बाद हमें ये बताना है कि उसमें कितने लेटर्स हैं। तो सबसे पहले हम 3 कॉलम बना लेते हैं, एक तरफ नंबर्स, एक तरफ नंबर नेम्स, और थर्ड कॉलम क्या होगा, नंबर ऑफ लेटर्स। अब नंबर्स में हमने सपोज दैट 36 ले लिया, 36 का नंबर नेम क्या होगा, THIRTY 30, SIX 6। अब इसमें लेटर्स को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नंबर ऑफ लेटर्स 9। ऐसे ही हम लेते हैं 20, तो TWENTY 20, इसमें कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो बेसिकली इसमें 6 लेटर्स। ऐसे ही आप ढेर सारे नंबर्स ले सकते हैं और इसी तरीके से आप शो भी कर सकते हैं। लेट अस थिंक, नेक्स्ट टॉपिक है लेट अस थिंक। तेजी एंड जोजो मेड द नंबर 56। तो तेजी एंड जोजो मेड द नंबर 56। तेजी एंड जोजो ने क्या किया, 56 नंबर बनाया। इट हैज 8 लेटर्स, जिसमें कितने लेटर्स हैं, 8 लेटर्स हैं। राइट अदर नेम्स बिटवीन 1 एंड 99 दैट हैव 8 लेटर्स। ऐसे ही हमें 1 से लेकर 99 तक के नंबर को लिखना है जिसमें 8 लेटर्स हैं। तो पहले हमने ऊपर काफ़ी लेटर्स लिखे थे जिसमें 8 थे, जैसे 14 13 18 19, 4 तो हमें यहीं से मिल गए, 14 13 18 13 14, after that 18 19, 13 14 18 19, okay, 13 14 18 19। एक इसमें हम 62 बना सकते हैं, ये भी बहुत इजी है। तो आगे बढ़ते हैं, 41 भी बना सकते थे, उसमें भी काउंट करेंगे तो 8 लेटर्स आ जाएंगे। अभी 13 की स्पेलिंग लिखते हैं, THIRTEEN, 14 FOURTEEN। आपको यहाँ पे कोई भी स्पेलिंग लिखनी है, तो कोई भी नंबर लिखना है, लेकिन उनके जो स्पेलिंग होंगे उसमें 8 ही लेटर होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। EIGHTEEN 18, 19 NINETEEN 19, and 62 6 SIXTY 60, TWO 2 62। आगे बढ़ते हैं, लेट अस डू नंबर 1, राइट द नंबर्स बिटवीन 1 and 99 दैट हैव द लॉन्गेस्ट नेम। अब हमें यहाँ पे 3 नंबर लिखने हैं जिसमें सबसे ज्यादा बड़ी स्पेलिंग होगी। हमें यहाँ पे 1 से 99 तक के नंबर को सोचना है जो कि लॉन्गेस्ट नेम होना चाहिए। तो अब अगर लॉन्गेस्ट नेम है तो इसको मैंने इधर कॉपी पेस्ट कर दिया है ताकि आपको जैसे समझ में आए कि 1 से और 99 तक के बीच का जो नंबर होना चाहिए वो इसमें हमें अच्छे से दिख जाए। अगर हम 1 से 10 तक के नंबर तो नहीं ले सकते, क्योंकि 99 में अगर हम 1 से 10 तक के नंबर को लेंगे तो वो लॉन्गेस्ट नेम में से नहीं आएगा। तो अगर हम 11 12 भी देखें तो भी मुझे नहीं लगता कि मैक्सिमम जाएगा। अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे बड़ा 17 है, लेकिन वो 199 के एकदम नहीं है। और इसको छोड़ के अगर हम 18 नहीं, अगर 70 या 10s के प्लेस वाले देखें, जैसे 20 30 40 50 60 70 80 90, अगर इसमें से हम देखें तो 10 में तो 3 लेटर्स है, कोई मतलब नहीं है। 20 में 6 लेटर्स है, 30 में 6 है, 40 में 5 है, 50 में 5 है, 60 में भी 5 है, 70 में 7 है, 80 में 6 है, 90 में 6 है।
तो टेंस में अगर हमने देखा तो 70 जो स्पेलिंग है वो सबसे बड़ी है। तो अगर हमने 70 सेलेक्ट किया है तो सब में 70 लिख देते हैं। अब इसके बगल का नंबर सोचते हैं। अगर हम बगल का नंबर देखेंगे तो 71, 72। अब यहाँ पे हमें वंस वाले नंबर भी ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि वंस डिजिट्स तो हम यहीं से देखते हैं, या हम ये कहे 1 डिजिट वाले नंबर्स। तो अगर इसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसी को हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। 1 में 3 लेटर्स है, 2 में भी 3 है, 3 में 5 लेटर्स है तो 3 को हम ले सकते हैं। 4 में 4 है, 5 में भी 4 लेटर्स, 6 में 3, 7 में 5, इसे भी ले सकते हैं। 8 में 5 है, इसे भी ले सकते हैं। तो बेसिकली हमें 3 लेटर चाहिए, तो 3 तो आराम से मिल गए। एक तो हो गया 73, दूसरा हो गया 77 और तीसरा हो गया 78। नेक्स्ट करते हैं फाइंड आउट। My number name has 2 words. The first word has 6 letters. The second word has 5 letters. I am very near to 100. Who am I? अभी कहना चाहता है कि मैं 2 शब्दों से बना हूं, मेरे नाम में 2 शब्द हैं। द फर्स्ट वर्ड हैज 6 लेटर, जो पहला शब्द है उसमें 6 अक्षर है। द सेकेंड वर्ड हैज 5 लेटर्स, और जो दूसरा वर्ड है उसमें 5 अक्षर है, 5 स्पेलिंग लेटर्स। और मैं 100 के बहुत ही ज्यादा नजदीक हूं, तो मैं कौन हूं? इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये हम 99 लिख सकते हैं, क्योंकि 100 के सबसे ज्यादा नजदीक नंबर 99 है। अगर हम फर्स्ट लेटर की बात करें, फर्स्ट वर्ड में 6 लेटर्स होने चाहिए। 6 लेटर्स में अगर हम 90 को देखें, NETY, देखो 6 है, 1 2 3 4 5 6। और सेकेंड वर्ड में 5 लेटर्स होना चाहिए, तो 90 FIVE, 5 में 4 हो गया, 99 NINE, लेकिन 5 होना चाहिए, 99 नहीं हो सकता। 98 कर सकते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ लिखेंगे 98, क्योंकि 98 भी 100 के पास है। अगर हम 99 लेते तो उसमें 4 ही लेटर्स है, और दूसरे वर्ड में बोला है कि 5 लेटर्स होने चाहिए, तो 99 गलत हो जाएगा, इसलिए 98 जो कि है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पजल है, माई फ्रेंड्स एंड आई आर द नंबर्स फ्रॉम 63 to 78। मैं और मेरा जो दोस्त वो 63 और 78 के नंबर के बीच का एक नंबर है। माई नंबर नेम इज द स्मॉलेस्ट अमंग ऑल माई फ्रेंड्स, हु एम आई। जो मेरा वाला नंबर है वो सबसे छोटा है और बाकी सब में से, तो मैं कौन हूं यही मुझे बताओ। अब वो नंबर 63 से 78 तक के नंबर को बोला गया है कि इन्हीं सब नंबर में से हमें एक नंबर ढूंढना पड़ेगा। चलिए ढूंढते हैं। 63 है, 64 से चालू करते हैं, 65, 66, 67, 68, 69, 70। अगर हम ध्यान से देखें तो इसके आगे के स्पेलिंग्स लगभग बढ़ेंगे लेकिन घटेंगे नहीं। 63 से लेके 78 तक के नंबर के बीच का लिखना है। अगर हम इसमें 64 लें तो 1 2 3 4 5 ये हो गए, 1 2 3 4 ये हो गया, ये 5 है, FIVE ये भी 4 हो गया। 66 में 53 हो जाएगा, 67 में 55 हो जाएगा, 68 में भी 55 हो जाएगा, 69 में 54 हो जाएगा, और 70 में
7 हो जाएगा। तो बेसिकली सबसे छोटा तो मुझे यहाँ 66 दिख रहा है। इसका आंसर 66 ना होके 70 होगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे अलग अलग लेटर्स लिए हैं। 5 और 4 को यहाँ प्लस किया जाएगा तो ये बनेगा 9। 5 + 4 9, 5 + 3 8, 60 + 7 10, 60 + 8 यानी वेट, 60 में 5 लेटर्स, 8 में 5 लेटर्स, तो ये भी 10 बनेगा। 69 में भी अगर इन दोनों को प्लस करते हैं तो 9 लेटर्स निकलेंगे। लेकिन 70 ही एक ऐसा वर्ड है जिसमें सिर्फ 7 लेटर्स निकलेंगे। अगर हम 71, 72, 73 और 77 तक के जितने भी नंबर्स लेंगे करके देखते हैं। 71 अगर हम इसको काउंट करेंगे, एक तो ये पूरे 7 लेटर्स, ऊपर से 3 ये लेटर्स, 7 + 3 मिलकर 10 बन जाएगा। तो बेसिकली 70 ही एक ऐसा लेटर है, ऐसा नंबर नेम है जिसमें 7 लेटर्स हैं और ये सबसे छोटा है। तो मिल गया ना दोस्त, 70 वाला दोस्त। तो आगे बढ़ते हैं। मेक सिमिलर पजल्स ऑफ योर ओन इन योर नोटबुक एंड आस्क योर क्लासमेट्स। 1 2 3 ऐसे ही आप अपने ऐसे ही आप पजल्स बना के अपने कॉपियों में और अपने दोस्तों से या अपने क्लासमेट से पूछें। तो आपको नीचे दिए गए कुछ पजल्स की तरह उनको पढ़ो और अपने से कुछ पजल्स आप बना भी सकते हो। जैसे है वेंकट वेट वेंकेटा नरसिम्हा राजू वेरीपेटा। वेंकट वेंकटा नरसिम्हा राजू वेरीपेटा, इसको सेपरेट करके पढ़ेंगे तभी इसे समझ में आएगा, वरना साथ में पढ़ने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा। वेंकटा वेट वेंकटा फिर नरसिम्हा राजू वरीपेटा। ये क्या है? इज द प्लेस इन इंडिया विद द लॉन्गेस्ट नेम। तो दिख रहा है सबसे बड़ा नाम है, ये एक जगह का नाम है। ये कहाँ है? इट इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। क्लोज टू द बॉर्डर ऑफ तमिलनाडु, ये लगभग तमिलनाडु के बॉर्डर के एकदम नजदीक में ही पड़ता है। आंध्र प्रदेश में ही एक जगह है। इंडिया का आंध्र प्रदेश कहाँ है? इंडिया में। तो ये तमिलनाडु के बॉर्डर के लगभग नजदीक में है। सेकंड बोल रहा है इब इन उड़ीसा। इब कहाँ है? उड़ीसा में। ओट कहाँ है? गुजरात में। आर द प्लेसेस इन इंडिया विद द शॉर्टेस्ट नेम। ये दो ऐसी जगह है जो कि नामों में सबसे छोटे नामों में जाने जाते हैं। इब उड़ीसा में, ओट गुजरात में। अब यहाँ पे हमें कुछ अपने पजल्स बनाने थे। तो एक पजल इसे ऐसे ले सकते हैं कि मान लीजिए 3 फ्रेंड्स हैं, एलेक्स या एक एलेक्स ले लीजिए, एक रोहित ले लीजिए और एक क्रिश ले लीजिए। ठीक, एलेक्स, रोहित एंड क्रिश। इसको मैं क्वेश्चंस यहाँ लिख दे रही हूँ। तो अगर हम यहाँ 3 दोस्त लेके चलते हैं, नाम रख देते हैं। जो भी मैंने नाम बोला था, क्या क्या बोला था? एलेक्स, 3 फ्रेंड्स पहले लिखते हैं। पहले एलेक्स, दूसरा रोहित, तो तीसरा क्या बोला था? क्रिश एंड क्रिश। ठीक, अब इनके क्या है? हैव 3 डिफरेंट फेवरेट सब्जेक्ट्स। अगर हम यहाँ पे 3 ना भी लिखे तो हैव डिफरेंट फेवरेट सब्जेक्ट्स, तीनों के अपने एक फेवरेट सब्जेक्ट हैं। किसी को मैथ्स पसंद है, किसी को इंग्लिश पसंद है और किसी को हिंदी पसंद है। ठीक, अब अगर हमने क्वेश्चन कहा कि मान लीजिए कि एलेक्स डजंट लाइक
डजंट लाइक मैथ्स। कि मान लीजिए एलेक्स को मैथ्स नहीं पसंद, लेकिन रोहित को साइंस पसंद, सॉरी हिंदी पसंद है। देन व्हाट सब्जेक्ट, तो फिर डज क्रिश लाइक। तो अब मान लीजिए ए अलेक्स को 3 नाम है, 3 लोग हैं, 3 लोग में 3 सब्जेक्ट है, जबकि एलेक्स को मैथ्स नहीं पसंद है, रोहित को हिंदी पसंद है, तो क्रिश को कौन सा सब्जेक्ट पसंद है? इसमें सिंपल सा आंसर है मैथ्स। क्यों? इसका आंसर मैथ्स क्यों है? क्योंकि जो हिंदी है उसे रोहित को हिंदी पसंद है, और एलेक्स कह रहा है कि मुझे मैथ्स पसंद नहीं है, तो इसका मतलब एलेक्स को इंग्लिश पसंद है। तो बचा क्या? मैथ्स। देन द आंसर विल बी मैथ्स। ऐसे तरीके से आप अपने दोस्तों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक मेरे दिमाग में एक और पहेली है, वो है कि हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब बहुत बच्चे इसमें आंसर देंगे 26, बट द आंसर विल बी रॉन्ग। ये आंसर उनका गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या है? क्वेश्चन ये है कि द इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स हैं, आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इसमें द इंग्लिश अल्फाबेट अगर हम लिखेंगे तो कितने लेटर्स हुए? द इंग्लिश अल्फाबेट, इसमें कितने लेटर्स है? तो 3 ये हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो टोटल कितने लेटर्स हुए? 18। नेक्स्ट आते हैं, तेजी एंड जोजो हैव सम पिक्चर कार्ड्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि तेजी और जोजो हैं, इनके पास कुछ पिक्चर के कार्ड्स हैं। तेजी हैज़ पुट दीज इनटू 2 ग्रुप्स लाइक दिस। और तेजी के पास जो कार्ड्स थे उसने उसे 2 ग्रुप में बांट दिया। पहला ग्रुप है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये ड्रोन है, ये एरोप्लेन है, ये मोबाइल है, काइट, बुक, बल्ब, बर्ड्स, हाउस फ्लाई, mouse and fish. She has grouped the cards into those that eat food and those that don't eat food. Jojo has arranged the same cards differently. तो जो तेजी है उसने 2 ग्रुप बनाए थे। एक ग्रुप उसका ऐसा था जो, तो उसका एक ग्रुप ऐसा था जिसमें वे खाना खा सकते हैं, दोज दैट ईट फूड, और दूसरे ऐसे जो खाना नहीं खा सकते। और जोजो ने भी सेम कार्ड ही यूज़ किया है, लेकिन दूसरे तरीके से उसने इस्तेमाल किया है कि कुछ काइट है, कुछ क्या, एक ही काइट है, काइट, हाउस फ्लाई, ड्रोन, बर्ड्स, एरोप्लेन। इसमें हम ये देख सकते हैं कि ये सब उड़ सकते हैं, और ये ऐसे चीज़ें जो नहीं उड़ सकते हैं। वॉट इज़ कॉमन इन ईच ऑफ द ग्रुप्स जोजो हैज़ मेड। तो इसमें हमने जोजो ने क्या समझाया कि एक चीज़ ऐसी है जो उड़ सकती है, दूसरी चीज़ ऐसी है जो उड़ नहीं सकती है। और इसके पहले तेजी ने हमें बताया था कि कार्ड्स में उसने ऐसा शो किया था कि वो चीज़ें जो खाई जा सकती है और जो खाती है, खाई नहीं जा सकती, जो खाती है खाना, और दूसरी जो खाना नहीं खा सकते हैं। तो एक तरफ जो तेजी ने बनाया था इसमें ये नहीं खाया जा सकता, ये सब खाना नहीं खाते, और दूसरी तरफ ये कुछ ना कुछ तो खाते हैं। गिवन बिलो आर पिक्चर्स ऑफ सम हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं जो घर के ही
सामान है। राइट द नेम्स ऑफ द अबव ऑब्जेक्ट्स इन टू ग्रुप्स गिवन बिलो। थिंग्स दैट नीड इलेक्ट्रिसिटी, थिंग्स दैट डू नॉट नीड इलेक्ट्रिसिटी। अब इन्हें हम दो कॉलम में बांट देंगे, इस तरीके से बांटेंगे। एक तरफ वो कार्ड्स होंगे या वो ऑब्जेक्ट्स होंगे जो इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, और दूसरा चीज़ वो लिखेंगे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर हम फर्स्ट वाले में देखें तो टीवी, टीवी इलेक्ट्रिसिटी के बिना नहीं चल सकता। दूसरा है फैन, फैन भी ऐसा है कि बिना इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चल सकता। लैम्प, लैम्प कॉमन भी हो सकता है क्योंकि बहुत सारे लैम्प ऐसे आते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से भी चलते हैं और बैटरी से भी चलते हैं। तो यहाँ पे वहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो मे बी ये वायर ही है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ही चाहिए। अब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए जैसे कि चेयर, बेड, इसको क्लॉक, इसमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट है पिलो, एंड एट द लास्ट ब्लैंकेट। आगे बढ़ते हैं। ग्रुप द ऑब्जेक्ट्स देन ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो डिफरेंटली, सॉरी गिवन अबव डिफरेंटली, राइट देम डाउन इन द स्पेस बिलो। हमें जो ये ऑब्जेक्ट्स हमने ऊपर देखे हैं, इन्हीं ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करके हमें दो कॉलम में फिर से बांटना है, लेकिन उसका टाइटल अलग होना चाहिए। इसमें टाइटल था थिंग्स दैट नीड इलेक्ट्रिसिटी, दूसरे कॉलम था थिंग्स दैट डू नॉट नीड इलेक्ट्रिसिटी। तो हमें ऐसे ही टाइटल लेते हुए यहाँ दो चीज़ अलग करने हैं, सेपरेट करने हैं। तो यहाँ हम एक चीज़ लिख सकते हैं, मेड ऑफ फर्नीचर एंड ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट या डज नॉट मेड विथ फर्नीचर। तो यहाँ अगर हम लिखते भी हैं तो क्या लिखे, फर्नीचर नॉट अ फर्नीचर कर सकते हैं। हेडिंग लिखते हैं फर्नीचर नॉट अ फर्नीचर। तो फर्नीचर से बना है बेड। नेक्स्ट था चेयर, और नॉट अ फर्नीचर में आप पिलो, क्योंकि पिलो फर्नीचर से यानी लकड़ी से नहीं बनी है। क्लॉक भी नहीं बनी है। और क्या था, ब्लैंकेट, हाँ ब्लैंकेट भी नहीं बनी है। नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, फैन था, फैन भी नहीं है। लैम्प, टीवी। तो मोस्टली बेड और चेयर ही है जो उससे बनी हुई है। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, लेट अस डू, और मेन हेडिंग है हेयर स्टाइल्स। माला इज गोइंग टू स्कूल, माला स्कूल जा रही है। हर मदर हैज़ कॉम्ड हर हेयर, और उसकी मम्मी ने उसके बालों पे या उसका बाल झाड़ा, सिंपल लैंग्वेज में। माला हैज़ टू पोनी टेल्स, माला के पास दो पोनी टेल है यानी दो चोटियाँ। लुक एट द चिल्ड्रन इन योर क्लास, ऑल चिल्ड्रन कॉम देयर हेयर इन डिफरेंट वेज, लुक एंड राइट डाउन हेयर स्टाइल, number of children. Now I get it. Now I got it. तो इसमें करना क्या है कि अपने क्लासमेट में, अपने क्लास में जो हमारे क्लासमेट्स हैं उनको देखना है। यहाँ देखना यह है कि जितने प्रकार के बच्चे हैं सबका हेयर स्टाइल्स अलग है, तो हमें जो कॉमन है, जो सेम नंबर पे उनका लिखना है। कि मान लीजिए ये आपको क्लासरूम का ये एक्टिविटी है बेसिकली। मान लीजिए हेयर स्टाइल है 1 पोनी, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं जो 1 पोनी वाले हैं। मान लो 4 बच्चे ऐसे हैं जो 1 पोनी हैं। ये प्लेट्स वाले यानी चोटी है, 2 चोटियां हैं, 2 पोनी टेल हैं, लेकिन बीट्स वाले हैं यानी कि गुथे हुए हैं। तो मान लीजिए ये भी 6 बच्चियां ऐसी हैं जिनके चोटी बीट्स वाले हैं। थर्ड बॉय जो करली हेयर टाइप के हैं, तो वो मान लीजिए करली हेयर तो बहुत ही कम बच्चों के होते हैं, तो 2 आप ले सकते हैं अप्रॉक्स में। जैसे आप अपने फ्रेंड्स को देखोगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट गर्ल में शॉर्ट हेयर वाली मान लीजिए वो भी 5, अप्रॉक्स 5। और बॉय में जो नॉर्मल हेयर वाले हैं वो ले लीजिए 10। और 2 पोनीटेल है बट विदाउट बीट्स, तो ये हो गए 4।
तो मान लीजिए अगर आप में 31 टोटल स्टूडेंट हैं, 31 टोटल स्टूडेंट्स में आपने सेपरेट कर दिया उनके हेयर स्टाइल्स को देख के। तो ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है, ये ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे नेक्स्ट वीडियो में।